और चलिए आगे बढ़ते हैं और रेड पर किस तरीके की सियासत हो रही है अब उसकी बात करते हैं। कन्नौज में जीएसटी इंटेलिजेंस के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेड पार्ट 2 कार्रवाई में देर रात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों के आने का सिलसिला जारी रहा। इनकम टैक्स के अधिकारी समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के इत्र कारखाने में दस्तावेजों की जांच करने उनके घर पहुंचे। वहीं दूसरे इत्र कारोबारी फैजान मलिक के घर पर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंची और अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे, जहां पर दस्तावेजों को खंगाला गया। और सूत्रों के मुताबिक इत्र कारोबारी फैजान मलिक के घर पर बड़ी मात्रा में सोना बरामद होने की आशंका से टीम के कई मेंबर पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचे हैं। रेड करने पहुंची टीम से सिर्फ इतनी जानकारी मिल सकी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। हालांकि अभी तक रेड को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा एमएलसी पंपी जैन के नजदीकी के ठिकानों पर भी कानपुर में रेड हुई है। और इतना ही नहीं, कानपुर में इत्र कारोबारी और सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के करीबी महावीर जैन के एक्सप्रेस रोड स्थित कार्यालय के साथ ही आनंदपुरी में डॉक्टर अनूप जैन के ठिकानों पर भी टीम की छापेमारी हुई है। अब चलिए लगातार ये कार्रवाई वहां पर जारी है। रतीश त्रिवेदी कानपुर से और विवेक त्रिपाठी कन्नौज से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कन्नौज का हाल जान लेते हैं, विवेक त्रिपाठी के पास चलते। विवेक, लगातार ये कार्रवाई हो रही है, कोई जानकारी मिल पाए क्या? क्या कुछ अभी तक अधिकारियों के हाथ लगा है? क्या डिटेल्स मिले हैं और कितनी देर ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी कि चलेगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं पुष्पराज जैन पंपी जैन के घर के बाहर खड़ा हूँ। स्ट्रीट के गलियों में उनका घर है और इसको कहते हैं जैन स्ट्रीट। ये पूरा मोहल्ला जैन समुदाय के लोगों का है, यहाँ आसपास रहते हैं। और यहीं से थोड़ी दूर पर पीयूष जैन का भी मकान है, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं इनकम टैक्स की। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने इतनी सकरी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं, तो यहाँ पर गाड़ियों का आना मुश्किल है। पंपी जैन का घर आप सामने देख रहे हैं, दरवाजे बंद हैं। छोटा सा मकान है लेकिन अच्छा खूबसूरत मकान है, आलीशान मकान है और खिड़कियां बंद हैं। और खिड़कियों के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ लगाया गया है, पेपर लगाया गया है या कोई शीट ऐसी है जिससे अंदर नज़ारा ना दिख सके, अंदर की कोई गतिविधि बाहर वाले लोग ना देख सके। ये मुख्य दरवाज़ा है जहां पर अंदर पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। कल सुबह 7 बजे यहाँ पर टीम आई थी। इसके अलावा आप सामने जो गली देख रहे हैं, ये पतली सी गली, सकरी सी गली, यहीं पर आगे इनका पंपी जैन का जो प्रगति अरोमा नाम से फैक्ट्री है इत्र की, वो वहाँ पर है। वहाँ पर भी एक टीम मौजूद है इनकम टैक्स की। लगातार छापेमारी हो रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो कन्नौज में ही दूसरे इत्र कारोबारी हैं मलिक मियाँ, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। कानपुर में ऐसा बताया जा रहा है जैसी कल रात में इनकम टैक्स अधिकारियों से बात हुई थी। चूंकि मुंबई की टीम है, बाहर के लोग आए हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरह की जो सोर्सेज से जानकारियाँ मिलती हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। अगर ये लखनऊ की टीम होती या दिल्ली की टीम होती तो ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल होता। लेकिन इतना ज़रूर बताया उन्होंने कि अभी बहुत सारे दस्तावेज खंगाले गए हैं, तमाम कंप्यूटर डिजिटल रिकॉर्ड्स लिए गए हैं। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं कंपनियों के, उनको भी बुलाया गया है। ये देखा जा रहा है कि कंपनियों का लेन देन किन किन लोगों से था, कहाँ कहाँ मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना ट्रांजैक्शन पिछले 2-3 सालों में हुआ है, ये रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। लगातार बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दस्तावेज इकट्ठा किए गए हैं और कुछ पेन ड्राइव भी, ऐसा लग रहा है, ऐसी सूचना मिली है जो कानपुर से कुछ पेन ड्राइव भी ली गई हैं। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो भी बिल्कुल। और देखिए विवेक, ऐसे दस्तावेज छापेमारी पर लगातार सियासत भी हो रही है। कन्नौज का हाल आपने बता दिया, लेकिन कानपुर में भी लगातार हम छापेमारी देख रहे हैं। महावीर प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रतीश हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। रतीश, क्या जानकारी है रेड को लेकर? क्योंकि ये तो पता चल रहा है कि छापेमारी हो रही है, लेकिन बरामद क्या हो रहा है, इसकी कोई जानकारी है क्या आपके पास? तो देखिए, आयकर विभाग ने कल एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की थी। कानपुर की 2 प्रमुख जगहों पर छापेमारी हुई थी। एक्सप्रेस रोड में महावीर जैन के यहाँ और दूसरा आनंदपुरी स्थित आवास में डॉक्टर अनूप जैन। दोनों ही कनेक्टेड हैं पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन से, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। और इनके ठिकानों पर कल पूरे दिन भर और रात तक ये कहें कि छापेमारी चलती रही, बरामद करने की कोशिश होती रही, दस्तावेज बरामद किए। कल रात में जब इनकम टैक्स के अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई है उसको रोका जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश, रोकने की बात की गई। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कार्रवाई चल रही है। कल रात में कुछ अधिकारी वहां से निकल करके गए थे, लेकिन कार्रवाई अभी भी चल रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। कॉन्क्रीट ये कहा जाए कि क्या निकल करके सामने आया है फिलहाल, चूंकि इनकम टैक्स की टीम मुंबई की है, ज़्यादा
बातचीत नहीं कर रहे हैं और ज्यादा जी। बातचीत निकल कर भी नहीं आ पा रही है। लेकिन ये जरूर है कि इनकम टैक्स की अभी कार्रवाई चल रही है, दस्तावेजों को खंगाला गया है और कुछ दस्तावेज जब्त भी किए गए हैं। और साथ ही 2016 से 2021 के बीच में जो बैलेंस शीट रही हैं, जो अकाउंट्स रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है। पंपी जैन के सभी, चाहे वो कन्नौज हो, मुंबई हो, सूरत हो या कहीं पर भी व्यापार किया जाता है, वहां सभी जगहों पर 2016 से 2017 पर पैनी निगाह रखी गई। यानी जो इनपुट आयकर विभाग को मिला है वो 2016 से 2021 के बीच का मिला है और इसी को लेकर के इनकम टैक्स विभाग की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, पड़ताल आगे बढ़ रही है। देखिए पीयूष कानपुर जैन में के ठिकानों पर जो छापेमारी और उसके व्यापारी बाद जितना माल बरामद हुआ, जो कनेक्शन सामने आया, लाजमी है कि उसी के आधार पर अब रेड पार्ट 2 देखने को मिल रहा है। आप नजर बना के रखिए, विवेक आप भी कन्नौज में नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।